प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने दो सीरीज स्टार्ट की थी, क्लास 11th की और क्लास 12th की। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट्स, हमने 12th क्लास की सीरीज़ में तो हम ऑर्गेनिक का कर रहे हैं, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स, और क्लास 11th की सीरीज़ में फर्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो कर रहे हैं। तो आज हम क्लास 11th का जो हमने लास्ट टॉपिक किया था उससे आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो टॉपिक हमने किया था क्लास 11th का वो था परसेंटेज कंपोजिशन, और उसमें हमने सीखा था कि अगर आपके पास कोई सैंपल के मोल्स दे रखे हों, यानी कि किसी भी सैंपल के मोल्स हमें दिए हुए हों, हम वहाँ से मोल्स निकाल सकते हैं इंडिविजुअल एटम के। कैसे निकालेंगे? जो मोल्स ऑफ सैंपल होगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे एटोमिसिटी के साथ, तो आपके पास मोल्स ऑफ इंडिविजुअल एटम आ जाएंगे। इसके बाद हमने सीखा था कि अगर आपके पास मोल्स आ गए इंडिविजुअल एटम के, और मेरे को अगर इंडिविजुअल एटम का वेट निकालना है, तो उसका जो मोलर मास है, जो एटॉमिक वेट है, उसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास इंडिविजुअल एटम का क्या आ जाएगा, आपके पास एटॉमिक वेट आ जाएगा। यानी कि मोल्स ऑफ इंडिविजुअल एटम आपके पास कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से आप इंडिविजुअल एटम का वेट भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा हमने एक न्यूमेरिकल किया था लास्ट में कि जब हमारे पास मोल्स दे रखे हों, सैंपल के मोल्स हों, और हमसे मास पूछे, ओवरऑल सैंपल का मास पूछे, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अगर मैं समराइज करूँ एक ट्रिक के अंदर, तो देखिएगा प्यारे बच्चों, एक ट्रिक के अंदर अगर मैं समराइज करूं, तो अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन दे रखी हो, इंफॉर्मेशन ऑफ सैंपल, और उस इंफॉर्मेशन में क्या हो, उस सैंपल का अगर मास दे रखा हो, ठीक है, नंबर ऑफ एंटिटीज हो, या वॉल्यूम एट एसटीपी कंडीशन दिया हुआ, वॉल्यूम एट एसटीपी कंडीशन, यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं प्यारे प्यारे बच्चों, यहां से मैं मोल्स ऑफ सैंपल कैलकुलेट कर सकता हूं, मोल्स ऑफ सैंपल कैलकुलेट कर सकता हूं। मोल्स ऑफ सैंपल देखिए कैसे, अगर मास दे रखा हो तो मैं क्या करूंगा, उस मास को मैं डिवाइड कर दूंगा किसके साथ, मोलर मास के साथ। ठीक है, मोलर मास के साथ डिवाइड करोगे तो मोल्स ऑफ सैंपल आ जाएंगे आपके पास। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और अगर आपके पास नंबर ऑफ एंटिटीज दे रखी हो, तो मैं वहां डिवाइड कर दूंगा किसके साथ, एवोगैड्रो नंबर के साथ। अगर वॉल्यूम दे रखा हो एसटीपी कंडीशन पे, तो मैं डिवाइड कर दूंगा उसको किसके साथ, 22.4 लीटर के साथ। तो आपके पास क्या आ जाएंगे, मोल्स ऑफ सैंपल आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां से अगर मेरे पास मोल्स ऑफ सैंपल आ गए हैं, यहां से मैं मोल्स ऑफ इंडिविजुअल एटम निकाल सकता हूं, मोल्स ऑफ इंडिविजुअल एटम भी कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे? जो मोल्स ऑफ सैंपल आ गया उसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, एटोमिसिटी के साथ। मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ प्यारे बच्चों, एटोमिसिटी के साथ। और यहां से अगर मेरे पास मोल्स ऑफ इंडिविजुअल एटम आ गए, यहां से और भी हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, यहां से इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल एटम, इंडिविजुअल एटम। ठीक है, तो ये आपके पास सॉफ्ट ट्रिक है। ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, सॉफ्ट ट्रिक है। ठीक है, ओके। तो देखिएगा, अगर इंफॉर्मेशन पता हो मेरे पास सैंपल की, और उसमें मेरे पास क्या दे रखा हो, मास दे रखा हो, या नंबर ऑफ एंटिटीज दी हुई हो, या वॉल्यूम दिया हुआ उस सैंपल का एट एसटीपी कंडीशन, तो मैं वहाँ से मोल्स निकाल सकता हूँ। ये हमने पीछे जो फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्मूला आपको बताया था, वहाँ पे भी किया था। कैसे निकाल सकते, अगर मास दे रखा हो तो मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
भाई मास दे रखा हो सैंपल का, तो मोलर मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सैंपल आ जाएगा। अगर नंबर ऑफ एंटिटीज दी हुई हो तो आपके पास एवोगैड्रो नंबर के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास मोल्स ऑफ सैंपल आ जाएंगे। वॉल्यूम दिया हुआ तो डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर के साथ, तो मोल्स ऑफ सैंपल आ जाएंगे। मोल्स ऑफ सैंपल से हम क्या पता कर सकते हैं, इंडिविजुअल एटम के मोल्स पता कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय एटोमिसिटी। और उस जब मोल्स ऑफ इंडिविजुअल एटम आ जाएंगे अपने पास, तो हम क्या पता कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल एटम, यानी कि उसका वेट निकाल सकते हैं आसानी से। और भी इंफॉर्मेशन पता है इंडिविजुअल एटम का, पूरे जो आपके पास सैंपल दे रहा है उसका मास पता लगाया जा सकता है। तो आपके पास इंडिविजुअल एटम है उसका वेट पता लगा सकते हो, तो और इन्फॉर्मेशन, ये आपके पास शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। और इसी शॉर्ट ट्रिक से आप काफ़ी, जैसे वहाँ पे आपको बताया था, शॉर्ट ट्रिक से कोई भी न्यूमेरिकल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ भी इससे कुछ भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए अगर इसी पे न्यूमेरिकल की बात करो, न्यूमेरिकल लिखिएगा, क्वेश्चन आपके पास कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट मोल्स एंड मासेस, यानी कि मोल्स और मास निकालने ऑफ ऑल एलिमेंट present in 10 moles of potash alum, 10 moles of potash alum। पोटास एलम का बेटा फॉर्मूला होता है K2SO4Al thrice 24 मोल ऑफ H2, ये होता है पोटासियम का फॉर्मूला। देखिए यहाँ से क्या निकालना है, फाइंड आउट मोल्स निकालने, और मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट जैसे पोटेशियम, सल्फर है, ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, इनके निकालने हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे बच्चों, देखिएगा। अगर सबसे पहले मैं मोल्स की बात करूं, मोल्स ऑफ पोटेशियम के मोल्स निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे कि सर हमें पता होना चाहिए, मास ऑफ सैंपल पता होना चाहिए। मास ऑफ सैंपल कितना है, 10 मोल्स दे रखा है सर, मल्टीप्लाई में एटोमिसिटी क्या है सर, इसकी 2 एटोमिसिटी है, तो सर मेरे पास मोल्स आ गए कितने, 20 मोल्स आ गए। ठीक है, एक चीज निकाल ली। अब मेरे को यहाँ से मास निकालना है। अब ये इंडिविजुअल एटम की बात हो रही है, इंडिविजुअल एटम है, इंडिविजुअल एटम का मास कैसे निकाल सकते हो, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई, और इसका मोलर मास क्या होता है 39, पोटेशियम इज द 19, 39 से इसका मोलर मास है। ठीक है, तो 39 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ गया, 780 ग्राम आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सेकंड अगर मैं सल्फर की बात करूं तो मोल्स ऑफ सल्फर, देखिएगा सल्फर कितने हैं, 3 सल्फर ये
और एक सल्फर, ये कितना है, 4 सल्फर है। टोटल मोल्स कितने दे रखे, 10 इंटू 4 कितना आ गया 40, क्योंकि एटोमिसिटी क्या है 4 है, तो कितना आ गया 40 मोल्स आ गए। सल्फर 16 होता है एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर 16 होता है। और मास नंबर की बात करूँ तो 32, 16 टू 32 होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 4 दूनी 8, अच्छा 12, ये आपके पास आ गया 1280 ग्राम। ठीक है, ऐसे भी प्यारे बच्चों अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की बात करूँ, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टोटल मोल्स कितने 10 है इंटू 24, ये ऑक्सीजन 24, 4 3 12, 12 4 16, 24 और 16 40। ठीक है, ये कितना आ गया 400 मोल्स। और 400 मोल्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है, तो आपके पास क्या जाएगा प्यारे बच्चों, ये आ गया 6400 ग्राम। बताइएगा सिंपल है कि नहीं। आप उसी फॉर्मूले से कि सर मेरे को क्या निकालने थे, मोल्स निकालने थे और उनके मासेस कैलकुलेट करने थे, तो मोल्स निकाल लिए हमने। हमें पता है कि जितने मोल्स ऑफ सैंपल दे रखे होंगे उसके मल्टीप्लाई कर देंगे एटोमिसिटी के साथ, जो आएगा वो मेरे पास मोल्स आएगा। मोल्स आने के बाद अगर मेरे को मास निकालना है तो उसके एटॉमिक वेट से, जो इंडिविजुअल एटम है उसके एटॉमिक वेट से मैं क्या कर दूंगा पहले बच्चों, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा क्या, टोटल इंडिविजुअल मासेज आ जाएगा, इंडिविजुअल एटम का मासेज आ जाएगा आपके पास। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिएगा इसी से रिलेटेड नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। लिखिएगा, क्वेश्चन है इन ए सैंपल ऑफ, इन ए सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट है भाई, Cu है, ये नहीं है कभी, Cu कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O। ठीक है, देयर आर 10 मोल्स ऑफ, देयर आर देखिए इसमें पूरा आपके पास ये पूरी एंटिटी है। ठीक है, इसमें दे रखे हैं 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दिए हुए आपको, 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दिए हुए। ठीक है, ऑक्सीजन एटम के 10 मोल्स दिए हुए हैं और आपको वहां से कैलकुलेट करा है हाइड्रोजन एटम के, कैलकुलेट करवा है दूसरे के। तो फाइंड आउट द मोल्स, क्या कैलकुलेट करा प्यारे बच्चों, फाइंड आउट द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इन दी सैंपल, इन दी सैंपल, सैंपल के अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे वो आपसे कैलकुलेट करवा रहा है। ठीक है, पहले आप कोशिश करिएगा, मैं इसके ऑप्शंस दे देता हूं। जो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास वो है 10 मोल, बी ऑप्शन है 10/9 मोल, सी ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स 200/9 मोल, और लास्ट जो ऑप्शन आपके पास वो है 100/9 मोल। ये 4 ऑप्शंस दे रखे। ठीक है जी, जो हमने पीछे न्यूमेरिकल किया था उसका फॉर्मूला लगेगा, बहुत ही आसान है। जो लास्ट में जो न्यूमेरिकल किया था उसी के बेसिस पे है। देखिए लास्ट में जो हमने किया था उसमें क्या था, मोल्स ऑफ सैंपल का फॉर्मूला बताया गया था आपको। मोल्स ऑफ सैंपल का फॉर्मूला होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो, मोल्स ऑफ इंडिविजुअल एटम, मोल्स ऑफ
individual atom or divide by atomicity of that atom, divide by atomicity of that atom, उस एटम की एटोमिसिटी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए सबसे पहले यहाँ क्या निकाल लीजिएगा, मोल्स ऑफ सैंपल निकाल लीजिएगा आसानी से। ठीक है, ये मोल्स ऑफ सैंपल तो दे रखे हैं, 10 आपके पास दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, मोल्स ऑफ इंडिविजुअल एटम यहाँ पे, और इंडिविजुअल एटम क्या हाइड्रोजन दे रखा है, देखिए बिल्कुल सिंपल सा दे रखा है, इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट, हमें इंडिविजुअल हाइड्रोजन का तो देखिएगा ये निकालना है, मोल्स ऑफ इंडिविजुअल एटम यहाँ से निकल जाएगा। अरे प्यारे बच्चों बहुत सिंपल है, मोल्स ऑफ इंडिविजुअल एटम क्या है, हाइड्रोजन एटम, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, भाई यही तो होगा, मोल्स ऑफ सैंपल, सर मोल्स ऑफ सैंपल जो दे रखा होगा वो, और मल्टीप्लाई बाय में क्या, एटोमिसिटी, मल्टीप्लाई बाय में प्यारे स्टूडेंट्स एटोमिसिटी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू मोल्स कितने दे रखे हैं भाई, जो आपके पास हमने एक में ही आपसे दो चीजें पूछ ली इसने। ठीक है, एक तो आपसे कैलकुलेट करवा लिया इसने, मोल्स ऑफ सैंपल कैलकुलेट करवा लिया, दूसरा इसने इंडिविजुअल एटम का पूछ लिया, क्योंकि इंडिविजुअल एटम है ना, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मोल्स ऑफ सैंपल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स ऑफ सैंपल। मोल्स ऑफ सैंपल में मोल्स ऑफ इंडिविजुअल एटम दे रखा है, कितना दे रखा है इंडिविजुअल एटम, ऑक्सीजन का दे रखा है, तो 10 दे रखा है। ठीक है, डिवाइड बाय एटोमिसिटी ऑफ दैट एटम, अब जब ऑक्सीजन दे रखा है तो ऑक्सीजन की एटोमिसिटी, ऑक्सीजन की एटोमिसिटी देखिएगा, 4 ऑक्सीजन ये और 5 ऑक्सीजन ये, कितना हो गया 9, तो ये आपके पास क्या आ गया, मोल्स ऑफ सैंपल आ गया। ठीक है, चलिए मैं इसको दोबारा कर देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, मास ऑफ सैंपल निकालना है, मास ऑफ सैंपल कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट्स, मोल्स ऑफ इंडिविजुअल एटम, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन इंडिविजुअल एटम दे रहा, लेकिन सैंपल दे रहा 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो कितना दिया हुआ 10 दे रखा है इंडिविजुअल एटम का, डिवाइड बाय एटोमिसिटी ऑफ दैट एटम। अब ऑक्सीजन दे रखा है तो ऑक्सीजन की एटोमिसिटी कितनी 4 और ये 5 कितनी 9, टोटल कितनी होगी, ये क्या क्या आपके पास। ठीक है, 10/9। अब यहाँ से आप निकाल लीजिएगा क्या, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, इंडिविजुअल एटम निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये भी तो इंडिविजुअल है। यहाँ से कैसे निकलेगा, मोल्स ऑफ सैंपल अभी निकाला है मैंने, मोल्स ऑफ सैंपल और मल्टीप्लाई बाय में एटोमिसिटी, मल्टीप्लाई बाय में एटोमिसिटी। देखिएगा मोल्स ऑफ सैंपल कितना है 10/9 है, एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की एटोमिसिटी देखिएगा कितनी आपके पास 5 to 10 आपके पास इसकी एटोमिसिटी है, तो कितना हो गया 100/9, दिस इज द आंसर। फोर्थ सही है भाई, 100/9 मोल इसका आंसर करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को कि हमें कोई भी सैंपल दे रखा है भाई, सैंपल में देखिए थोड़ा सा इसने खेल क्या किया है, खेल ये किया है कि अब की बार आपको किसी दूसरे एटम का दिया है क्या मोल्स, और पूछ किसी दूसरे एटम के मोल्स लिए, तो सिंपल है, एक ही फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले मास ऑफ सैंपल निकालिएगा, जो आपके पास मोल्स दे रखे उस इंडिविजुअल एटम के, डिवाइड बाय उस इंडिविजुअल एटम की एटोमिसिटी जो जिसकी निकालनी है रखिएगा, उसके मोल्स ऑफ सैंपल के साथ एटोमिसिटी मल्टीप्लाई दैट कैलकुलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3,
देखिएगा डियर स्टूडेंट, what will be the minimum number, what will be the minimum number किसका, molecular weight, molecular weight, यानी कि कोई आपके पास मिनिमम नंबर होगा, किसी भी सैंपल का मोलिकुलर वेट दे रखा है, उसके मिनिमम नंबर ऑफ ए कंपाउंड ऑफ ए कंपाउंड हैविंग 0.1% क्या दे रखा, 0.1% सल्फर, 0.1% सल्फर वेट। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है भाई डियर स्टूडेंट्स कि व्हाट विल बी द मिनिमम मोलिकुलर वेट, मिनिमम मोलिकुलर वेट, मिनिमम नंबर नहीं है सॉरी, what will be the minimum molecular weight of a compound, कोई कंपाउंड दे रखा है, उसका मिनिमम मोलिकुलर वेट क्या होगा, हैविंग 0.1% मोलिकुलर वेट, जिसका मोलिकुलर वेट क्या है 0.1%। ठीक है, ऑप्शंस भी बता दो आपको, ऑप्शंस लिखिएगा, ऑप्शंस आपके पास 32,000 यू, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ डियर स्टूडेंट्स, थर्ड ऑप्शन है, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास ये। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है ये। ये दे रखी है आपके पास, अब बताइएगा इसमें कैसे कैलकुलेट करें, बताइएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, लेट द मिनिमम मोलिकुलर वेट कैपिटल एम मान लीजिएगा, मिनिमम मोलिकुलर वेट को क्या कैपिटल एम मान लीजिएगा। ठीक है, कैपिटल है, ओके। आगे दे रखा है कितना 0.1, देखिएगा सिंपल, देखिए मैथमेटिक्स जैसे सोल्व करते हैं, ये एम है मोलिकुलर वेट, कितना दे रखा है 0.1 दे रखा है, परसेंटेज है तो नीचे आप 100 कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय सॉरी इज इक्वल टू। अब देखिएगा किसी में कोई भी मॉलिक्यूल या कोई कंपाउंड दे रखा है इसने, उसमें पूछा है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, अब कंपाउंड कितना नीचे हो सकता है उसमें, देखिए सल्फर एटम की बात करो तो कितना, एक मिनिमम कितना हो सकता है, एक हो सकता है, उसका हमें मोलिकुलर मास रखना है इसके बराबर, मोलिकुलर मास मतलब सल्फर का मोलिकुलर एटॉमिक नंबर होता है 16, मास नंबर कितना 32, ये रख दीजिएगा 32। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास इसको सॉल्व तो कर देंगे ना आसानी से, 1 2 और एक यहाँ से 3, ये आपके पास आंसर आएगा। फर्स्ट इज द आंसर डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास आंसर। पति कोई दिक्कत है?
इस प्रकार के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है आपको? देखिए, व्हाट विल बी द मिनिमम मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड, आपको दे रखा है मिनिमम, आपके पास क्या मोलिकुलर वेट पूछा किसी भी कंपाउंड का, उसमें 0.1 सल्फर का वेट दिया हुआ है। ठीक है, सिर्फ करना क्या है, मोलिकुलर वेट मिनिमम को मान लीजिएगा कितना है, 0.1 है, परसेंटेज दे रखी है तो डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू, क्योंकि मिनिमम कितना हो सकता है, एटम एक हो सकता है मिनिमम, मैक्सिमम तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो मिनिमम पूछा इसने, मिनिमम मतलब 32, एक का वो सल्फर का एक का कितना होता है, 32 होता है, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, इसको राइट डाउन करिएगा डियर स्टूडेंट्स। एक न्यूमेरिकल आप खुद करेंगे, मैं वो आपको दे देता हूँ करने के लिए, इसी के बेसिस पे है। प्रोटीन ए कंटेन्स, यानी कि कोई प्रोटीन है, कंटेन्स 0.3% ऑफ ग्लाइसिन ग्लाइसिन का क्या 0.3% दे रखा है। इसके अलावा इसका मोलिकुलर वेट दे रखा है ग्लाइसिन का, मोलिकुलर वेट होता है प्यारे बच्चों ग्लाइसिन का कितना, 75। हमें नहीं पता क्या ग्लाइसिन है क्या कुछ नहीं, ठीक है। द मिनिमम मोलिकुलर मास, द मिनिमम मोलिकुलर मास, वही सेम क्वेश्चन जो पूछा है, मिनिमम मोलिकुलर मास ऑफ द प्रोटीन ए, ऑफ द प्रोटीन ए, fill in the blanks, into 10 raised power 3 ग्राम पर मोल, ये कैलकुलेट करना है, और ये सिंपल इंटीजर नंबर में कैलकुलेट करना है। ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर में लिख देता हूँ, नियरेस्ट इंटीजर, ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे और आप आंसर कमेंट करेंगे कि सर इसका क्या आंसर आया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।